सर वो दिलबाग का चेक आ गया था। शुक्र है शुक्र है शुक्र है यार, उस बंदे ने चेक दिया, उसका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का जो उससे मेरी पेमेंट आ गई। एक मिनट पकड़ाना यार चेक। ये लो सर। मिल गया जी, दिलबाग से चेक मिल गया। देखो अभी टाइम कितना हुआ है, 10 बजे है ना। मैं इसको बैंक में लगा कर आता हूँ, तभी तक ना तू इसको अपनी कैश बुक में डाल लेना। ओके सर, मैं अभी कैश बुक में डाल लेता हूँ। लेट हो गया यार, बच्चों को पढ़ाना भी था। मैं ना बैंक चला गया था, तो आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताता हूँ। जैसे मेरे को दिलबाग ने चेक दिया, मैंने पहली वीडियो में बताया हमें चेक लगा कर आना पड़ता है। सो चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिलबाग 50,000 डिपॉजिट बैंक ऑन द सेम डे। आज 15 में है, मैंने 15 मई को ही बैंक में चेक लगा दिया कि मेरे को पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाए। आपको हमने पहले बताया था कि जब आप कहीं चेक लगाते हो तो आपने अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर देना है। जैसे टू दिलबाग हमने 50,000 में 15 को यहाँ पर ऐड कर दिया। कैश बुक में ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ये जो कैश बुक है ना, ये हम बनाते हैं। जो बैंक बनाएगा वो पासबुक होती है। मैटर ये करता है कि आपकी पासबुक में एंट्री होनी चाहिए वो। बट अभी हमको श्योर नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं या नहीं आ चुके। बट एक बार हमने पैसे इसमें ऐड कर लिए, मान लीजिए अगर डिसऑनर होता है तो ये हमें काटना पड़ेगा। जो हमने मई 15 की एंट्री डाली है ना, तो ये एंट्री हमने काटनी है। बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसमें ये तो है नहीं हम ओवरराइड कर सकते हैं या काट सकते हैं। तब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अब हम डिस्कस करते हैं। जो मई 17 को एंट्री डलेगी वो है दिलबाग से चेक बीइंग डिसऑनर। दिलबाग का चेक डिसऑनर होने का कोई भी कारण हो सकता है। अब मई 17 को हम क्या करेंगे, ये नहीं है कि आपने यहाँ पर मई 17 लेकर काट देना है। तो प्रूफ कैसे हुआ कि चेक डिसऑनर हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है दिलबाग आपको कल को क्लेम कर दे कि आपने तो काट लिया, मैंने तो पैसे दिए थे। नो, हमारे पास दोनों प्रूफ होने चाहिए। 15 को चेक आने का प्रूफ भी है और 17 को डिसऑनर का प्रूफ भी है। अभी हम 17 मई की एंट्री अपनी बुक्स में क्या डालेंगे, यहाँ पर मैंने एक सेपरेट कैश बुक भी बनाई है, आप इसी में भी डाल सकते हो। मई 17 बाय दिलबाग। जो 50,000 आया था वो लेस हो गया, क्योंकि पीएनबी का चेक मुझे मिला था। मैंने अपने बैंक में यानी कि एचडीएफसी में वो चेक लगाया। एचडीएफसी ने जब अप्रूवल मांगी पीएनबी से, तो उस प्रोसेस को 15 से 17 तक मतलब 2 दिन लग गए। मेरे को 17 तारीख को बैंक से नोटिफिकेशन आया कि भाई आपका जो चेक का वो डिसऑनर हो चुका है मिस्टर दिलबाग का, जो मेरा मतलब जो मैंने बैंक में लगाया था। आप अपनी पार्टी को बोल दो कि वो चेक डिसऑनर हो गया। अभी मैं दिलबाग को फ़ोन लगाऊंगा कि वो चेक कैसे डिसऑनर हो गया, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यार पैसे नहीं आए तो बिजनेस क्यों करता है ना, नहीं तो चेक देकर दूसरों का टाइम खराब करता है। वीडियो ऑन है, एक मिनट में देखिए। यार उसकी श्योरिटी भी नहीं है कि पैसे देगा या नहीं देगा, 5 दिन पहले लेट हो गया है। तो मैं गले से ये चेक उठा कर लेकर आया हूँ। जब 15 को हमें चेक मिला था, हमने चेक इन हैंड टू दिलबाग की जनरल एंट्री डाल ली थी, और आज हम उसको बैंक में लगा कर आएंगे 20 मई को। मैं इसको ना बैंक में लगा कर आता हूँ, पेमेंट की बहुत ना मेरे को दिक्कत रहती है। बैंक में बहुत टाइम लग गया यार, पढ़ाना दिया बच्चों को। हाँ हेलो, अभी ना जो हमने लास्ट वीडियो में करा था रिसीव्ड अ चेक वाली, उसमें ना हमने कैश बुक में 2 चेक इन डाल दिया था 20 मई को। 50,000 हमारे बैंक में बढ़ गया था। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम में 50,000 प्लस करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। ये तो हम नोट कर रहे हैं ना एज ए रिकॉर्ड कि हमने 20 मई को चेक लगा दिया। ये हमको बैंक बताएगा कि आपके अकाउंट में कैश आया है या नहीं आया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। इन केस डिसऑनर हो जाएगा चेक तो हमें ये कम करना पड़ेगा। ये हमने अपनी मर्जी से किया है, बैंक की परमिशन से नहीं किया। बैंक पासबुक बनाता है, हम कैश बुक बनाते हैं। जब मैंने 23 को अपनी पासबुक पर एंट्री कराई तो वहाँ पर लिखा था कि जो आप चेक बैंक में लगा कर गए हो,
जब बैंक ने मेरे को बाय मैसेज इंटीमेट कर दिया कि जो दिलबाग का चेक था वो डिसऑनर हो चुका है, आपके अकाउंट में बैलेंस प्लस नहीं हुआ। बट 20th मई को हम प्लस कर चुके हैं। अभी हम इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे हमने दिलबाग से पैसे लेने थे, दिलबाग हमारा डेटर है, डेटर मीन्स वो एसेट है। अब दिलबाग ने मेरे को चेक दे दिया तो मैंने अपनी बुक्स में दिलबाग को क्रेडिट कर लिया। आप यहाँ पर ट्रेडिशनल रूल भी लगा सकते हो, क्रेडिट द गिवर, और मॉडर्न रूल भी लगा सकते हो। अब दिलबाग मेरी एसेट नहीं रहा, जब एसेट कम हो जाती है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। तो मैंने दिलबाग को क्रेडिट कर दिया कि मेरे को तो चेक मिल गया, एक तरह की पेमेंट मिल गई। देन मैंने 20th मई को जब बैंक में लगाया तो यहाँ पर दिलबाग का नेम नहीं होगा, क्योंकि चेक इन हैंड मेरी एसेट बन गया था। एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। 20th मई को मैंने वही चेक बैंक में लगा दिया, वो मेरी एसेट कम होगी तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया था। 20th मई को बैंक मेरी एसेट बन गया था, बैंक अकाउंट मेरी एसेट है तो मैंने उसको डेबिट कर दिया था। अब हुआ क्या, 23rd मई को जो मेरी नई एसेट बनी थी ना बैंक, वो कम हो गया। बैंक बोल रहा है कि आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं आए। मैं यहाँ पर बैंक में बैलेंस डाल चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ, मैं वैसे ही बगानी मुझ खड़ी कर रहा था। तो ये गलत बात है, ठीक है ना। हमने अब क्या करना है, जो हमारा बैंक हमने अपनी एसेट बढ़ा ली थी ना उसको कम कर देंगे। यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा, ये हमारी एसेट कम हो चुकी है तो क्रेडिट करेंगे। दिलबाग दोबारा मेरा डेटर बन गया, मैं उसको बोलूंगा यार पैसे दे मेरे, हर बार तेरा चेक डिसऑनर होता है। इसलिए तो मैं यहां पर दिलबाग डेबिट कर लूंगा, वो मेरा दोबारा डेटर बन गया। अभी फिर मैं उसको कॉल लगाऊंगा, अभी मैं वीडियो बंद करके लगाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर भी एक बार मैं एंट्री डाल देता हूँ, मई 23 को यहाँ पर मैं डाल दूंगा बाय दिलबाग, क्योंकि दिलबाग का चेक डिसऑनर हुआ है 50,000। टेक अ स्क्रीनशॉट। जी अमन जी, नहीं सर वो हमारी ना ट्रस्ट वर्दी पार्टी थी। नहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि उसका ना चेक डिसऑनर हुआ है। जी जी, नो सर, मैं ना अपने अकाउंट से अभी आपको RTGS कर देता हूँ, अगर ऐसी बात है। हाँ मैं आज ही पेमेंट कर देता हूँ। नहीं मैं उससे पूछता हूँ। हाँ ओके जी, थैंक यू सर। हेलो दिलबाग, वो तेरा तीसरा चेक डिसऑनर हो गया। नहीं मैं ना बार बार ऊंची नहीं बोलूँगा, बहस का फ़ायदा ही नहीं है। तू मेरी फैक्ट्री या टेबल टॉक करते हैं। नहीं उसको तो मैंने पार्टी को पेमेंट कर दी अपने अकाउंट से। आ जाता हूँ, टेबल टॉक करते हैं ना, अभी आगे मेंटेन करना रिलेशन बिजनेस का या नहीं। ओके AC चल रहा है, कुशन चेयर पर बिजनेसमैन घूम रहा है। आप सोच रहे हो बहुत मस्त लाइफ है, ठीक है, पैसा है, लाइफ है, अच्छी है, बट पेमेंट के मामलों में ना बहुत दिक्कत रहती है। आप एक बार एक्चुअल में यहाँ पर बैठ कर देखें, पेमेंट ही नहीं देते यार कस्टमर, क्या करें हम, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं कि क्या हुआ। हमने लास्ट वीडियो में करा था चेक रिसीव्ड वाली में कि हमको 15 को चेक मिला, 16 को हमने दिलबाग का चेक अमन को दे दिया। यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म मैंने बनाई है, दिलबाग ने सेठी को चेक दिया, सेठी ने वो चेक अमन को दे दिया, ये चेक की जा रहा है। अगर दिलबाग का चेक डिसऑनर होता है तो सेठी का अकाउंट बैंक मतलब बोल देगा कि तेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, अमन को बोल देगा कि जो सेठी की तरफ से चेक आया था वो हमने अकाउंट में नहीं ऐड करा, क्योंकि अमन के बैंक के लिए तो सेठी का ही है ना, वही सेठी ने पैसे दिए हैं। सो दैट्स वाई अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हमने पहला केस करा था कि हमने दिलबाग का चेक अमन को एंडोर्स कर दिया तो उसका नो ट्रीटमेंट था, है तो इंडोर्समेंट के केस में डिसऑनर का भी नो ट्रीटमेंट है, सेम उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट इन द वे ऑफ जर्नल एंट्री हम इसको ज़रूर समझेंगे। अगर हम जर्नल एंट्री डालते हैं,
अमन मेरा क्रेडिटर था, अमन को मैंने पैसे पे करने थे, क्रेडिटर है था वो लाइबिलिटी था। दिलबाग मेरा डेटर था, मैंने दिलबाग से पेमेंट लेनी थी, पैसे लेने थे, वो मेरी एसेट था। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब दिलबाग ने पैसे दे दिए तो एसेट कम होगी, एसेट कम को क्रेडिट कर दिया। जब हमने वही चेक अमन को दे दिया तो अमन क्रेडिटर था, क्रेडिटर लाइबिलिटी बैलेंस मतलब क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब अमन को मैंने चेक दे दिया, लाइबिलिटी कम होगी तो लाइबिलिटी कम के केस में डेबिट कर दिया। अब रिवर्स हो जाएगा, अमन को पेमेंट नहीं पहुंची तो अमन दोबारा मेरा क्रेडिटर बन गया। दिलबाग ने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसका चेक डिसऑनर हो गया तो दिलबाग दोबारा मेरा डेटर बन गया। मैंने दिलबाग से 50,000 लेना है और अमन को 50,000 देना है। टेक अ स्क्रीनशॉट।